प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी व्याकरण पुस्तक गुलमोहर हिंदी व्याकरण उपविषय पाठ 23 पत्र लेखन लेखन कौशल की एक और विधा जो है पत्र लेखन, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बेटा, इस पाठ का एक ही व्याख्यान है और इसी व्याख्यान में हम पत्र किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें और पत्र के जो प्रकार हैं उनके उदाहरण सभी इसी व्याख्यान में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पत्र लेखन। सबसे पहले पत्र लेखन लिखित अभिव्यक्ति की जितनी भी विधाएं हैं, लिखित अभिव्यक्ति की जितनी भी विधाएं हैं उनमें पत्र लेखन का विशिष्ट स्थान है। यह अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। पत्र लेखन जो है उसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक बड़े ही मजबूत तरीके से पहुंचा सकते हैं। आज का युग इंटरनेट का युग है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का समय जो है इंटरनेट का समय है और इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के कारण परंपरागत ढंग से किए जाने वाले पत्र लेखन में या पत्राचार में कमी आ गई है। किंतु इसका नया नाम जो है वो है ईमेल के साथ पत्र लेखन विधा का काफी विस्तार हुआ है। फिर से पढ़ रही हूँ मैं बेटा। लिखित अभिव्यक्ति की जितनी भी विधाएं हैं उनमें पत्र लेखन का विशिष्ट स्थान है। यह अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। आज का युग इंटरनेट का युग है। इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के कारण परंपरागत ढंग से किए जाने वाले पत्र लेखन में कमी आ गई है, किंतु नए नाम ईमेल के साथ पत्र लेखन विधा का काफी विस्तार हुआ है। इसके अलावा पत्र के माध्यम से लिखने वाले व्यक्ति की अभिव्यक्ति क्षमता के साथ उसके व्यक्तित्व की एक झलक भी मिल जाती है। पत्र लिखने की परंपरा बहुत पुरानी है, जो कि प्राचीन काल से चली आ रही है। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसी बातों को जिनका ध्यान हमें पत्र लिखते समय रखना है। तो सबसे पहले पत्र लिखते समय यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि पत्र की भाषा पाने वाले के मानसिक स्तर के अनुरूप हो। यानी कि पत्र में हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं उसका मानसिक स्तर कैसा है, उसके अनुरूप उसके अनुसार ही पत्र की भाषा होनी चाहिए। पत्र में इधर उधर की बातें न लिखकर अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। तीसरी बात, पत्र में सरल तथा छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। चौथी बात, पत्र लेखन में भाषा की शिष्टता, सभ्यता, शिष्टता मायने रिस्पेक्ट जो है, अब मतलब आप जो है शो करोगे कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, शिष्ट हैं। अभद्र व्यवहार और अभद्र और भद्दे शब्दों का प्रयोग नहीं करना, अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ तक कि विरोध प्रकट करने के लिए भी अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि अगर हम किसी को विरोध प्रकट करने के लिए भी पत्र लिख रहे हैं तो भी हमें अपनी भाषा जो है वो कटु भाषा का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, मतलब हार्श वर्ड जो हैं वो पत्र में नहीं लिखे जाएंगे। व्यक्तिगत पत्रों में, व्यक्तिगत जिससे हमारा आपसी संबंध होता है, ऐसे पत्रों में आत्मीयता यानी अपनापन जरूर होना चाहिए।
तो आत्मीयता अवश्य होनी चाहिए। कैसे पत्रों में? व्यक्तिगत पत्रों में। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। अगला है, पत्र लिखते समय लेखक को पत्र के उद्देश्य को अपने मन में रखना चाहिए। यानी कि पत्र का उद्देश्य अपने दिमाग में रखकर ही पत्र लिखो। इधर उधर की बातें नहीं लिखनी। जिस उद्देश्य से पत्र लिखा जा रहा है उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही अपने पत्र को लिखना चाहिए। पत्र लिखते समय और पत्र प्राप्त करने वाले की, पत्र लिखते समय अपनी और पत्र प्राप्त करने वाले की आयु का, योग्यता का व पद का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि आपकी और आप जिसको पत्र लिख रहे हैं उसकी, अगर आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी लैंग्वेज जो है उसी अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप दादाजी को, पिताजी को, चाचा जी को, अपने प्रधानाचार्य जी को, इनको पत्र लिख रहे हैं तो उनको, प्रधानाचार्य को उम्र के हिसाब से भी, उनकी योग्यता और पद के हिसाब से भी पत्र लिखेंगे। तो यानी कि आप जिसको पत्र लिख रहे हैं उसकी भी और अपनी भी योग्यता, पद और आयु का ध्यान रखना चाहिए, और जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसकी भी, और उसके अनुसार ही अभिवादन भी हो और संबोधन भी हो करना चाहिए। ठीक है, अब अभिवादन और संबोधन का क्या अर्थ है? अभिवादन और संबोधन का अर्थ है कि जैसे मित्र को पत्र लिख रहे हो तो प्रिय लिख सकते हो, प्रिय सखी, है ना, प्रिय मित्र। और यदि दादाजी को लिख रहे हो तो प्रिय दादाजी तो नहीं लिखोगे, पूजनीय, आदरणीय। ठीक है, इस तरह से पिताजी भी के लिए भी आदरणीय, पूजनीय शब्दों का ही प्रयोग करोगे। पत्र में विषय, स्थान, दिनांक तथा भेजने वाले का नाम स्पष्ट लिखा जाना चाहिए। अब बेटा, पत्र जो हैं मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। पहला औपचारिक पत्र यानी कि जो पत्र सरकारी कार्यालयों के अलावा अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों या संस्थाओं को भेजे जाते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। ये पत्र उन लोगों, अधिकारियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा अपना कोई निजता का या रिश्ते का संबंध ही नहीं होता। ये पत्र दैनिक जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं के संदर्भ में लिखे जाते हैं, जिनमें ज्यादातर तो क्या होता है, अनुरोध का भाव ही छिपा रहता है। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। परिचित व्यक्तियों या सगे संबंधियों आदि को जो पत्र भेजे जाते हैं वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। कौन से होते हैं अनौपचारिक पत्र? वे जो परिचित व्यक्तियों या आपके अपने सगे संबंधियों को भेजे जाते हैं, वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्रों के विषय में कुछ स्मरणीय तथ्य। सबसे पहले प्रेषक का पता, दिनांक, अभिवादन, स्वनिर्देश, हस्ताक्षर आदि बाईं ओर से लिखे जाते हैं। पत्र में यदि प्रेषक का नाम और पता दिया गया हो तो वही नाम और पता लिखें। अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा जाता, और यदि पत्र में नाम तथा पता न दिया होने पर अपना पता परीक्षा भवन, अबस या क ख ग लिख सकते हैं। तो अब बेटा उदाहरण है सबसे पहले औपचारिक पत्र का। विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको जो है क्या चाहिए? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र।
उसके लिए आप किसे पत्र लिख रहे हैं? प्रधानाचार्य जी को। तो सबसे पहले बेटा, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, वेस्ट एकेडमी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पटौदी गुरुग्राम। विषय, विद्यालय छोड़ने के प्रमाण हेतु पत्र। हेतु मायने के लिए। श्रीमान जी, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 7वीं ए कक्षा का छात्र या छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण मायने तबादला, ट्रांसफर, ठीक है, राजस्थान के जोधपुर शहर में हो गया है। पिताजी के साथ पूरा परिवार भी कहाँ जा रहा है? जोधपुर जा रहा है। मेरा यहाँ अकेले रहना संभव नहीं है, इसलिए मैं भी जोधपुर में ही शिक्षा प्राप्त करूंगा या करूंगी। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रदान करें, ताकि मैं वहां किसी अच्छे विद्यालय की 7वीं कक्षा में प्रवेश ले सकूं। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। फिर आप अपना नाम लिखेंगे, कक्षा, अनुक्रमांक और दिनांक, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने लिखी है 19 अगस्त 2020। अब हम पढ़ेंगे बेटा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जिनमें जो हम किनको लिखते हैं, जिनसे हमारे निजता के संबंध होते हैं, यानी अपने सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं ऐसे पत्र। तो आज जो मैंने पत्र लिया है वो लिया है मित्र को जन्म दिवस पर निमंत्रण पत्र। आप अपने जन्म दिवस पर अपने मित्र को निमंत्रण दे रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, उसके लिए जो पत्र लिख रहे हैं। आप जो है घर से लिख रहे हैं तब तो आप एड्रेस ही लिखेंगे, लेकिन यदि आप ये पत्र जो है परीक्षा भवन में लिख रहे हैं तो आपको कहाँ से शुरू करना है? परीक्षा भवन से। परीक्षा भवन, नई दिल्ली। फिर दिनांक जिस तरह यहाँ उदाहरण के तौर पर ली गई है 12 अगस्त 2020। प्रिय मित्र या प्रिय सखी, सस्नेह नमस्कार। स्नेह के साथ प्यार भरा नमस्कार तुम्हें। बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला। आशा है कि तुम भी स्वस्थ होगे। तुम्हें शायद याद हो कि अगले माह की 20 तारीख को मेरा जन्मदिन है। अब आप जो है अपने मित्र को याद दिला रहे हैं और उससे क्या कह रहे हैं कि शायद तुम्हें याद होगा कि अगले महीने की 20 तारीख को क्या है? मेरा जन्मदिन है। मेरे माता पिता इस बार मेरे जन्मदिन को बड़े धूमधाम से मनाना चाहते हैं। इस बार मेरे माता पिता की दिली इच्छा है कि वे मेरा जन्मदिन जो है बड़े ही धूमधाम से मनाएं। इस अवसर पर मेरे सभी मित्र एकत्रित हो रहे हैं। मेरे और भी जो मित्र हैं वो सब जो हैं एकत्रित मायने इकट्ठे हो रहे हैं, और मैं तुम्हें भी ये पत्र लिख रहा हूँ। यदि इस अवसर पर, अब वो अपने मित्र से क्या चाहता है या सखी से क्या चाहती है कि यदि इस अवसर पर तुम भी आओगे तो इस कार्यक्रम का मजा यानी आनंद दुगुना हो जाएगा। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, अब आप अपने मित्र की जानकारी के लिए जो सारा प्रोग्राम है जो उस दिन होगा उसके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी दे रहे हैं। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि उस दिन प्रातः काल के समय सबसे पहले तो सुबह सुबह क्या होगा? हवन होगा। दिन में सब लोग मंदिर जाएंगे,
तथा संध्या को शाम के समय प्रीति भोज होगा और शाम को ही संगीत के कार्यक्रम भी होंगे हैं। आशा है कि तुम मेरे इस निमंत्रण को अवश्य स्वीकार करोगे। मुझे आशा है, पूरी उम्मीद है कि तुम मेरे इस निमंत्रण को अवश्य स्वीकार करोगे और अपने पिताजी के साथ एक दिन पहले दिल्ली आने का प्रयत्न करोगे। यहाँ सब कुशल है। अब हम अपनी कुशल मंगल होने का और उनके बारे में, यानी कि उसके परिवार के, मित्र के परिवार के बारे में, कुशल मंगल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ सब कुशल हैं। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम निवेदित करना और छोटी बहन को प्यार देना। यहाँ सब कुशल हैं। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम निवेदित करना और छोटी बहन को प्यार देना। तुम्हारी प्रतीक्षा में तुम्हारा अभिन्न मित्र। परीक्षा भवन में आप नाम नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? क ख ग। ठीक है, तो तुम्हारी प्रतीक्षा में तुम्हारा अभिन्न मित्र क ख ग या अ ब स। अब है बेटा गृह कार्य। आज के गृह कार्य में कोई लिखित कार्य नहीं है। हाँ, आपको जो है ये 2 पत्र याद करने हैं। मित्र के बड़े भाई को नौकरी मिलने की खुशी में बधाई देने के लिए मित्र को पत्र, यानी कि मित्र के बड़े भाई की नौकरी लगी है और उसकी खुशी में आप अपने मित्र को क्या लिख रहे हैं? बधाई दे रहे हैं और बधाई देते हुए पत्र लिख रहे हैं। दूसरा पत्र है छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप। छात्रवृत्ति हेतु, यानी हेतु मायने के लिए, यानी स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। ये 2 पत्र जो हैं आप अपनी पुस्तक में से याद करेंगे। तो बेटा आपका गृह कार्य आज लिखित नहीं है, आज मौखिक यानी कि लर्निंग वर्क है आपके पास। ये दोनों पत्र जो हैं इसे याद करना है आपको। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले व्याख्यान में।